जैसे भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कैसे नहीं होता? नारद जी महाराज एक बार परिभ्रमण करते करते और भगवान श्री हरि नारायण प्रभु के सन्मुख पहुंचे। जब भगवान के पास पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद खूब भगवान ने अच्छे से वार्तालाप किए नारद जी के साथ। और नारद जी जब वहां से उठ करके जाने लगे ना तो तुरंत भगवान ने कहा लक्ष्मी मैया से कि देवी ऐसा करो कि जिस स्थान पर नारद बैठा हुआ था उस स्थान को तुम गोबर से लिप दे। ऐसा अभी कह ही रहे थे और नारद जी महाराज वहां से निकल ही रहे थे कि नारद जी ने सोचा भगवान तो मेरे से इतने अच्छे से बातें की पर वहां से उठने के बाद ऐसा क्यों बोले। तो रहा नहीं गया नारद जी महाराज से। तो नारद जी तुरंत ही जाकर के भगवान से पूछे कि भगवान ऐसा क्या बात है, आप तो इतने अच्छे से मुझसे बातें कर रहे थे पर मैं जिस स्थान पे बैठा हुआ था उस स्थान को आपने मैया से लेपने की बात करी। तब भगवान ने कहा नारद तुम निगुरा हो, अर्थात तुम्हारा कोई गुरु नहीं है और जिसका कोई गुरु नहीं होता उस स्थान पे वो व्यक्ति बैठ जाता है तो स्थान बिल्कुल अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मैंने गोबर से लिपने की बातें करी, गोबर तो बिल्कुल विशुद्ध होता है। नारद जी महाराज ने कहा तो भगवान मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, आप ही बता दीजिए भगवान। भगवान ने कहा ऐसा करो जो तुम मृत्यु लोक में जाओ वहां जो कोई भी पहले तुम्हें मिले उसे ही तुम गुरु बना लेना। ठीक है। भगवान जब नारद जी महाराज भगवान श्री हरि नारायण प्रभु के कहने से मृत्यु लोक में आए और जब जैसे ही मृत्यु लोक में आएगी एक आगे से मछुआरा मछली मार करके आ रहा था। अब सबसे पहले मछुआरे आगे पड़ गया। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहले मछुआरा आगे पड़ा, इस समय क्या गुरु बनाओ, इसको तो कुछ आता जाता है नहीं, तो मछली मारने वाला, क्या करूं क्या ना करूं। इसी विषय में चर्चा विचार करने लगे नारद जी महाराज। और विचार करते करते फिर सोचा नहीं भगवान ने कहा है गुरु अवश्य बनाना चाहिए। मछुआरे से कहा नारद जी ने कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मछुआरे ने हंसने लगा। मछुआरा अरे हम तुम्हें अपना शिष्य बना ले, ऐसे कैसे, हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, तुम मेरे शिष्य कैसे बनोगे। नहीं आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तब नारद जी महाराज दौड़े भागे और तुरंत ही पहुंचे भगवान श्री हरि नारायण प्रभु के पास और जाकर के कहा भगवान मुझे मृत्यु लोक में सबसे पहले मछुआरा मिला, मैं उन्हें कैसे गुरु मानूं, उन्हें तो कुछ आता जाता है नहीं, क्या करूं। भगवान ने कहा तू गुरु के ऊपर इतना संदेह कर रहा है, गुरु का तू निंदा करता है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं तू 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। ऐसा भगवान ने श्राप दे दिया। गुरु मान बैठे थे नारद जी महाराज, अब क्या करें। और पश्चाताप तो रहा ही उनको कि मैंने कैसे गुरु बना लिया मछुआरे को, इन्हें तो कुछ आता जाता है नहीं। तब बड़े दुखी रह गए नारद जी महाराज और दुखी होकर के बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। भगवान श्री नारायण प्रभु ने कहा जा तू अपने गुरु से ही समस्या का समाधान मिलेगा तुझे। तुरंत ही नारद जी महाराज दौड़े भागे अपने गुरुदेव मछुआरे के पास आए और सारी समस्याएं बताई। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हें भगवान ने श्राप दिया तो तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए भगवान अब मुझसे गलती हो गया, आप 84 लाख योनि का कोई चित्र बना दीजिए जिस पर मैं भ्रमण कर लूं और जिससे मैं मुक्त हो सकूं। तुरंत नारद जी महाराज दौड़े भागे आए और आकर के भगवान श्री हरि नारायण प्रभु से कहा कि भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा समाधान बताया कि जाकर के भगवान से कहो कि 84 लाख योनि का कोई चित्र बनाए जिस पर मैं परिभ्रमण करूं और भ्रमण करके इस श्राप से मैं मुक्त हो जाऊं। तब भगवान ने कहा नारद गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु तो श्रेष्ठ ही होता है।
आखिर ये शिक्षा किसने प्रदान करी, इस श्राप से मुक्ति किसने दिलाया? बोले गुरु नारद जी महाराज के गुरुदेव मछुआरे ने तो बताया। इसलिए गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए। एक तो गुरु जांच बूझ करके बनाओ और बना लिए तो उस पर संदेह नहीं करो, विश्वास रखो। बिना विश्वास भक्ति नहीं होई। चाहे किसी की भी भक्ति आप करते हो, विश्वास होगा तभी भक्ति होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। तो भगवान श्री हरि नारायण प्रभु ने कहा कि नारद देखो गुरु की शक्ति ये होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए गुरु की जीवन में कितनी आवश्यकता है। जीवन में हमारी समस्याएं आती है तो समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ यदि गुरु ही हैं, गुरु ही आपको समस्या से समाधान बता सकते हैं। समस्या में आप फंसे हैं तो समस्या का समाधान वही बतलाएंगे और कोई नहीं बतला सकता। इसलिए जीवन में गुरु की विशेष करके आवश्यकता है और जीवन में हम सभी के गुरु अवश्य होना चाहिए। क्योंकि ध्रुव जी महाराज जब अपने सौतेली माँ से अपमानित होकर के घर से बाहर जा रहे थे तो नारद जी मिले गुरु के रूप में ध्रुव जी को, और ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र प्रदान किए, जिसके माध्यम से गुरु जी के ही माध्यम से भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए एक दूसरे को गुरु की आवश्यकता जीवन में कितना होता है, मैं यही बताना चाहता था। ऐसे तो गुरु की चर्चाएं करें तो बहुत है, और घंटों 2 घंटों 4 घंटे 5 घंटे तक भी चर्चाएं हो सकती है, पर संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहता हूँ यही कि बस गुरु की जीवन में कितनी आवश्यकता है, इससे समझने की आवश्यकता है कि गुरु साक्षात गुरु तो वही होता है जो जीवन के अज्ञान के अंधकार को ही समाप्त कर दे, वह गुरु है। इसलिए जीवन में गुरु को अपनाइए और गुरु बनाइए और गुरु से ज्ञान प्राप्ति करिए और जीवन में भवसागर से पार होइए गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके।